आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आज की क्लास को देखोगे ना तो इस क्लास को देखने के बाद आपका हाल चाल ऊपर से नीचे से टेंस हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ना सर एक बहुत बड़ा डर पैदा होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा, सपोज डेट मान लो मेरे दोस्त कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि जरा आप हमें बता दो कि साइन 120 का tan 120 का मान क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता दो कि साइन 1850 का मान क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा साइन 15 का मान क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा मेरे दोस्त कि जरा बता दो कि साइन 75 का मान क्या होगा। यानी तमाम चीजें जो आपको पढ़ना रहता है ना, साइन 120 का मान, साइन 15 का मान, साइन 18 का मान, कॉस 72 का मान, ये तमाम चीजें जो रहता है ना मेरे दोस्त, साइन 2500 का मान, साइन 3000 का मान, ये तमाम चीजें मेरे दोस्त आपको आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है मेरे दोस्त वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त त्रिकोणमितीय फलनों के मान। और आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त एक ऐसा चैप्टर है ये वाला जिससे आपके एग्जाम में कम से कम एक सवाल पक्का फंसेगा तो फंसेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त आएगा तो आएगा, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे झारखंड से हैं। तो ये क्लास मेरे दोस्त आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि जितना जरूरी हम भी नहीं है मेरे दोस्त। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन मेरे दोस्त इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास मिस करने का मतलब है मेरे दोस्त कि आप अपने सरकारी कॉलेज जो आपके दिल और दिमाग में जुनून है कि हमें सरकारी कॉलेज पाना है मेरे दोस्त, वो सपना टूटता हुआ चला जाएगा। तो सर ज्यादा बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए मैं आपको इस क्लास को शुरू कर देता हूं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना सर, और अपने सभी साथियों को क्या करना है, इस क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। आ जाना। देखो सबसे पहले है क्या ना मेरे दोस्त कि सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय फलनों के मान का A to Z फॉर्मूला पढ़ाएंगे, A to Z बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। सर साइन 360 में चेंज करता है नहीं करता है, हमने क्या कहा सर कि ये तमाम चीजें जो है ना मेरे दोस्त आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सर इसी के साथ हम क्लास को आगाज कर देते हैं, ठीक है। देखो सर एकदम दिल से पढ़ना मेरे दोस्त, और दिमाग तक क्या करना, चीजों को पहुंचाना। सबसे पहले मेरे दोस्त हमारी शुरुआत जो होती है सर वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से होती है। सर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में 0/0 भी जानते हो ना सर, तो बस आप इस क्लास को देखो। और त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज हमने सर यूट्यूब पे पढ़ाया है। त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरणें हमने सर यूट्यूब पे पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस क्लास को देखने के बाद वो वाला क्लास जाकर के देख लेना, ठीक है सर। आ जाना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मेरे साथी कि जरा गौर करना। आ जाओ, देखो साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, 120 का मान, 135 का मान, 150 का मान, 180 का मान। अब आप कहोगे सर हमरा साइन 150 का मान याद नहीं होता है, साइन 135 का मान याद नहीं होगा सर। हम कहेंगे याद करने की चीजें नहीं है। संदीप कुमार तेरे दिल में सर घुसेड़ देगा, तेरे खून में दौड़ा दौड़ा करके मारेगा सर, ठीक है। हाँ आ जाना। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं सर, अब शुरू कर देता हूं। आप जरा बताना कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का जो मान होता है ना मेरे दोस्त वो 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। यहां तक तो आपको पता होगा। कहोगे हाँ सर ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो हमको आता है। तो सर फिर आपको आता है तो डरता क्यों है तुम? मत डरो, लड़ो सर। हाँ आ जाना। अब देखो सर अगर हम आपको पहले 90 तक का टेबल लिखो सर, ठीक है। हाँ अगर हम आपसे पूछें कॉस 0 का मान क्या होगा, तो जो साइन 90 के मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा, इसको 1 से लिखेंगे, ठीक है। अब जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 60 का मान होगा, यानी कहने का सेंस है √3/2। जो कॉस 45 का मान होगा वही साइन 45 का मान होगा, यानी 1/√2। जो कॉस 60 का मान होगा वही साइन 30 का मान रहेगा, यानी 1/2। जो कॉस 90 का मान रहेगा वही साइन 0 का मान रहेगा, यानी कहने का सेंस है क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। सबसे पहले आप ए को याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी ए को टेबल याद कीजिएगा, बाकी का बाकी टेबल आपको सर हम यूं ही समझा देंगे, ठीक है। अब आइएगा मेरे साथ सर, आपको पता है मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये बात तो आप जानते हैं सर। हमको क्या करना है ना कि ये वाला tan का मान निकालना है। जब ये वाला tan का मान निकालेंगे तो sin बट्टा cos करेंगे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, sin बट्टा cos होता है। अगर हम tan 0 का मान निकालेंगे, अगर हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो sin 0 डिग्री बट्टे में क्या करेंगे, cos 0 डिग्री। आ जाना, sin 0 का मान क्या है, 0 आ जाएगा। cos 0 का मान कितना है, 1। आपको पता है मेरे दोस्त कि 0 बट्टा संख्या बराबर 0 होता है, और ये संख्या बट्टा 0 बराबर क्या होता है, इनफिनाइट होता है। ये दो बात आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको ये कहेंगे कि जरा बता दो 2 बट्टा 0 का मतलब क्या होगा, तो 2 बट्टा 0 का मतलब इनफिनाइट होगा, क्योंकि संख्या बट्टा 0 बराबर इनफिनाइट, ठीक है। अगर हम कहेंगे 0 बट्टा 2 बराबर क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। अगर 0 बट्टा संख्या रहेगा तब 0 होगा, और संख्या बट्टा 0 रहेगा तब क्या होगा, इनफिनाइट होगा। हम कहेंगे सर कि 0 बट्टा 5 क्या होगा, तो 0 बट्टा 5 मतलब 0 बट्टा संख्या, तो 0 बट्टा संख्या बराबर 0। अगर हम कहेंगे 5 बट्टा 0 बराबर क्या होगा, तो 5 बट्टा 0 बराबर इनफिनाइट होगा, मतलब अनंत होगा सर, ठीक है। आ जाइएगा, यानी कहने का सेंस है ये आ गया 0 बट्टा 1। यानी जब हम tan 0 का मान निकालेंगे तो sin 0 बट्टा cos 0 करेंगे, तो sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, यानी 0 बट्टा 1, तो 0 बट्टा 1 कहेगा तो 0 हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाना। जब हमने क्या कहा सर, हमने कहा मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी कहने का सेंस है कि जब हम tan 30 का मान निकालेंगे सर, जब हम tan 30 का मान निकालेंगे ना, तो sin 30 बट्टा cos 30 करेंगे, ठीक है। sin 30 का मान कितना है, 1/2, 1/2 में भाग देंगे किससे, cos 30 से, यानी cos 30 का मान √3/2 है। ये 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है यहां पे क्या हो गया, 1/√3। अगर हम कहेंगे कि आप जरा बताओ tan 45 का मान क्या होगा, तो जब tan 45 का मान निकालेंगे तो sin 45 बट्टा cos 45 करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो sin 45 यानी sin 45 का मान 1/√2, और cos 45 का भी मान 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 गला खोपचा में कितना बच गया मेरे दोस्त, 1 बच गया। और 1 कहने का सेंस है यहां पे हम 1 लिख देंगे, यानी हमारा tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1 होगा सर, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि आप जरा बता दो कि tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का जो मान होगा ना मेरे दोस्त, वो sin 60 बट्टा cos 60, यानी sin 60 का मान कितना, √3/2, और cos 60 का मान है 1/2, यानी √3/2। अब बट्टा भागा देंगे 1/2 से, ये 2 से 2 गला खोपचा में, यानी कितना आ गया, √3, यानी हमारा tan 60 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा। अगर हम कहेंगे कि आप जरा बता दो कि tan 90 का मान क्या होगा, जब हम tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 बट्टे cos 90 करेंगे, क्योंकि sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा। यानी कहने का सेंस है sin 90 बट्टे cos 90, तो sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है, यानी 1/0, यानी कहने का सेंस है संख्या बट्टा 0, तो संख्या बट्टा 0 बराबर क्या होगा, इनफिनाइट होगा सर, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे सर, ठीक है। अब आना, अब देखो सर धीरे धीरे और आसान हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। हमने क्या कहा सर कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। आप जरा बता सकते हो सर कि 0 बट्टा संख्या बराबर 0 और संख्या बट्टा 0 बराबर इनफिनाइट, यानी 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा इनफिनाइट होगा, और इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। 0 का उल्टा इनफिनाइट होगा, और इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। यानी हम निकालेंगे जब cot का मान ना, तो जब cot का मान निकालेंगे सर तो tan को उल्टा कर देंगे, यानी tan 0 का मान cot 0 के उल्टा होगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है tan 0 का मान 0 है, तो cot 0 का मान क्या होगा, तो 0 का उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि tan का उल्टा है cot, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। आ जाना। अब कहेंगे हम cot 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कौन है, cot। यानी कहने का सेंस है कि tan 30 का मान 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। अब देखो हम निकाल
निकालेंगे कॉट 45 का मान, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan 45 का मान 1 है, तो कॉट 45 का भी मान कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। आ जाना, हम निकालेंगे कॉट 60 का मान, जब कॉट 60 का मान निकालेंगे तो tan 60 के उल्टा हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है √3 का उल्टा क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 1/√3, यानी कहने का सेंस है √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3। अच्छा, ये इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0। अगर मेरे दोस्त हम आपको ये कहेंगे कि अब देखो ये सेक किसका उल्टा होता है, तो ये कॉस का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, ये सेक होता है, ठीक है। आ जाना, अगर हम सेक का मान निकालेंगे तो कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा सर, ठीक है। आ जाना, हम कहेंगे सर कि सेक 30 का मान क्या होगा, तो कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान है √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। हम कहेंगे सेक 45 का मान क्या होगा, तो कॉस 45 का उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। हम कहेंगे सेक 60 का मान क्या होगा, तो कॉस 60 के उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। हम कहेंगे सेक 90 का मान क्या होगा, तो कॉस 90 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा सर, ठीक है। आना, अब जरा हमें यह बताना कि साइन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब देखो, अगर हम कॉसेक 0 डिग्री का मान पूछेंगे तो साइन 0 का उल्टा, यानी साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। हम कॉसेक 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 का उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। हम पूछेंगे कॉसेक 45 का मान, तो साइन 45 का उल्टा, यानी √अंडर कितना 2/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। हम कहेंगे कॉसेक 60 का मान क्या होगा, तो √3/2 का उल्टा, तो हो जाएगा 2/√3। हम कहेंगे सर ये कॉसेक 90 का मान क्या होगा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हमने साइन 90 यानी हमने 90 तक का टेबल को हमने समझ लिया सर, ठीक है। लेकिन हमको जाना है सर 120 के टेबल तक। हमने क्या कहा, हमें जाना है मेरे दोस्त 120 के टेबल तक। अब आ जाना सर, अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, वो भी दिल से। अब देखो, हमें निकालना है साइन 120 का मान। अब जाना, 120 का मान निकालना है तो 120 में क्या जोड़े कि सर 180 हो जाए। हमने क्या कहा, 120 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि साइन 120 का जो मान होगा वो साइन 60 के क्या होगा मेरे दोस्त, मतलब सेम मान लेना, ठीक है। हाँ, यानी कहने का सेंस है ये हमारा √3/2 है, तो एकदम क्या होगा सर ये √3/2 होगा प्लस में। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस कहां देंगे सर, इसके बारे में हम कैसे समझेंगे, तो प्लस माइनस का जो सिंबल है ना वो आपको समझ में आ जाएगा सर यही वीडियो में, बस इसके बाद वाला टॉपिक, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद वाला पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे सर, ठीक है, किसमें साइन पॉजिटिव किसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको समझ जाओगे सर, ठीक है। आ जाना, नहीं तो रुक जाओ, हम आपको पढ़ाइए देते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, अब तनी थोड़ा सा इधर आ जाओ, हम 120 का भी टेबल लिखाएंगे, लेकिन पहले तुम आप इसको सीख लो, ठीक है। आ जाना, हमने सर आपके सामने क्या कहा, एक ग्राफ को हमने बनाया सर, ठीक है। एकदम गौर से समझना चीजों को सर, ठीक है, और चीजों को डिलीवर करना सर एकदम दिल से सर, ठीक है। आ जाना, अब देखो मेरे पास क्या है सर, यहां से एक एक्सिस है, क्वाड्रेंट है, ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा क्या है, ये हमारा बाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है बाई डैश एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है सर, ठीक है। आ जाना, ये बिना, ये हमारा एक्स बाई एक्सिस है, बिना डैश तरफ प्लस होता है, डैश तरफ माइनस होता है, डैश तरफ माइनस होता है, बिना डैश तरफ क्या होता है मेरे दोस्त ये प्लस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहने का मतलब क्या है, मूल्य बिंदु। कौन बिंदु मेरे दोस्त, मूल्य बिंदु सर, ठीक है। आ जाना, हम इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। हमने क्या कहा सर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है सर। ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आ जाना, ये हमारा क्या हो गया सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कहने का सेंस है हिंदी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं सर, ठीक है। आ जाना। अब देखो इसमें क्या होता है ना मेरे दोस्त, आप मेरी बातों को समझना। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में क्या करते हैं कि हम लोग एंगल को मेजर कहां से करते हैं, तो एंगल का मेजर हम लोग ये एक्स एक्सिस से करते हैं। जब हम लोग यहां, अभी देखो अभी मेरा एंगल क्या है, जब इस लाइन पे हम कलम रखे हुए मेरे दोस्त, ये वाला लाइन पे हम अपना कलम रखे हुए हैं, तो अभी हमारा एंगल 0 है। अब हमने अपना एंगल को बढ़ाया, अब हमने अपने एंगल को यहां पे लाया। जैसे सर हमने एंगल पे ये इस लाइन पे हमने एंगल को लाया है, तब हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री से कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, हमने कहा सर मेरे दोस्त कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब आना, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री कहने का मतलब है मेरे दोस्त, पता है क्या, 0 से 90 डिग्री कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इसमें क्या होता है, रुक जाओ पहले भी। अब देखो यहां पे एंगल कितना है, तो यहां पे एंगल 90 है। अब ये 90 डिग्री से बढ़ना चालू कर दिया, 90 से बढ़ते गया, अब ये लाइन पे आ गया। जब ये लाइन पे आया तब एंगल कितना हो गया, जब ये लाइन पे आया तब एंगल 180 हो गया। यानी इसमें जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच एंगल होगा सर, ठीक है। कितना कितना के बीच होगा, तो 90 से लेकर के 180 के बीच एंगल होगा सर, ठीक है। अब देखो अभी मेरा एंगल कितना है, तो यहां पे एंगल 180 है। अब 180 से बढ़ता गया, फिर 90 बढ़ेगा, तो अब एंगल इस लाइन पे एंगल कितना हो गया, 270। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि 180 से लेकर के 270 डिग्री होता है सर, किसमें, तो 180 से लेकर के 270 डिग्री होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी मेरा एंगल इस पे कितना है, एक 270 है, 270 से बढ़ते गया यहां पे आ गया। जब फिर यहां पे आ गया तो कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री। यानी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो हमारा 270 डिग्री से कितना होता है मेरे दोस्त, वो हमारा 360 डिग्री होता है। यानी कहने का सेंस हमारा क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त। अब आना, पहले आप यहां पे समझ जाइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, पहले आप चीजों को समझते जाइएगा सर, ठीक है। अगर हम कहेंगे सर पता है क्या, अब देखो यहां पे x प्लस y प्लस, यानी इसमें क्या होता है ना मेरे दोस्त कि x भी प्लस होता है और y भी क्या होता है मेरे दोस्त, ये प्लस होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, इसमें हमारा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं आपका सेकंड क्वाड्रेंट की चर्चा करूंगा तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू माइनस होता है और y का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, ये प्लस होता है सर, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में। अगर मैं तृतीय की बात करूंगा तो x निगेटिव और y निगेटिव, यानी कहने का सेंस है इसमें x निगेटिव होता है और y क्या होता है, निगेटिव होता है। आप इसको क्या करिएगा सर, नोट करिएगा। अगर मैं आपको चतुर्थ की चर्चा करूंगा तो यहां पे देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, पहले हम आपको x को ही लेना पड़ेगा। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, पहले आपको x को ही लेना पड़ेगा। आइएगा, यहां तक दिक्कत नहीं ना है, शायद आप ये चीज जानते होंगे कि इसमें कौन पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। अब आना सर, थोड़ा सा आपका टर्न ओवर क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने क्या कहा, अब थोड़ी सी मेरे दोस्त आपका मेथड जो है अब क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्त आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को शेयर कर देना सर, अपने हर दोस्तों तक फैला देना इस क्लास को, क्योंकि ये टीचर जो है ना मेरे दोस्त आपके लिए बड़ी लगन और मेहनत के, बड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ आपके लिए मेहनत कर रहा है ये टीचर सर। इसका मतलब आपका दायित्व बनता है मेरे दोस्त कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। आ जाना, अब देखो सर, अब मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना मेरे दोस्त, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। हमने क्या कहा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है सर। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना मेरे दोस्त कि साइन और कॉमा, साइन कॉमा कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। यानी साइन और कॉसेक क्या होता है मेरे दोस्त, ये पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे दोस्त
आ जाना। हमने कहा कि इसमें साइन, ठीक है, और कौशिक, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि साइन कॉमा कौशिक ये दोनों क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें पॉजिटिव होता है। यानी और बाकी सब क्या होता है, बाकी अदर सब क्या होता है मेरे दोस्त, बाकी अदर अदर निगेटिव होता है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि बता दो कि साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 110 का मान क्या होगा, तो प्लस में होगा, कौशिक मान प्लस में होगा। लेकिन साइन और कौशिक के अलावा टैन कॉट सेक कौशिक ये सारा, सॉरी, टैन कॉट सेक ये सब क्या होगा, इसमें माइनस में होगा। हम आपको इसकी व्याख्या अभी करेंगे, बस ये टेलर है, फिल्म अभी चलेगी सर, ठीक है, आ जाना। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टैन और कॉट क्या होता है मेरे दोस्त, ये टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सबका सब क्या होता है, निगेटिव होता है सर, ठीक है, आ जाना। अब देखो बाकी अदर सब क्या होता है, बाकी अदर क्या होता है, तो ये निगेटिव होता है, ठीक है। हम कहेंगे इसमें मेरे दोस्त, तो इसमें कॉस और हमारा क्या, इसमें कॉस और कॉमा सेक क्या होता है मेरे दोस्त, पॉजिटिव होता है। बाकी सबका सब क्या होता है, बाकी अदर सब क्या होता है मेरे दोस्त, ये निगेटिव होता है, ठीक है। बाकी अदर सब क्या होता है, बाकी अदर सब क्या होता है, बाकी अदर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हमारी बातों को सर समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आप बस इतना बता देना। हम आपसे कहेंगे सर कि साइन 120 का मान क्या होगा, अब बता दो। हम आपको कहेंगे साइन 120 का मान क्या होगा, पहले तुम ये पकड़ो कि ये जो हमारा 120 है वो किस में है, तो 120 जो है सर वो 90 और 180 के बीच में आता है। 90 और 180 के अंदर में 120 है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, प्लस, और कौशिक का मान क्या होता है, प्लस। बाकी सबका सब क्या होगा, माइनस। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा सर, ठीक है। हम कहेंगे जरा बता दो कॉस 120 का मान क्या होगा, तो कॉस, अब देखो ये 120 कहां जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि 90 से 180 के, 90 और 180 के बीच जो भी रहेगा वो सेकेंड में जाएगा। तो 120 जो है मेरे दोस्त वो 90 और 180 के अंदर में आता है, इसलिए ये कहां गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 120 का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कौशिक पॉजिटिव, इसमें साइन और कौशिक पॉजिटिव, बाकी अदर पूरा का पूरा क्या होगा, निगेटिव। हमने क्या कहा सर, बाकी और सभी क्या होगा, निगेटिव। हम कहेंगे मेरे दोस्त आप जरा ये बता दो tan 110 का मान क्या होगा। अब देखो पहले ये देखो कि 110 कहां है, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो tan 110, 110 कहां है, तो 110 90 और 180 के बीच में है, यानी 90 और 180 के अंदर में आता है 110। तो हाँ देखो अब इसका मतलब ये कहां गया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। और जब वो सेकेंड में गया तो साइन और कौशिक पॉजिटिव, बाकी सबका सब क्या होगा, निगेटिव। यानी इसका मतलब tan का जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा, तो निगेटिव आएगा, मतलब माइनस में आएगा सर, ठीक है, आ जाना। हम अगर आपसे कहेंगे कि जरा हमें ये बता दो कि साइन 195 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो हम कहेंगे साइन 195 का मान क्या होगा। अब हमें यह बता दो कि 195 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। साइन 195 का मान, 195 जो है मेरे दोस्त वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 195 जो है वो 180 और 270 के बीच आता है ना, 180 और 270 के बीच आता है। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सबका सब क्या होता है, निगेटिव। यानी इसमें जो हमारा इसका मान आएगा वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। हम कहेंगे कि आप ये बता दो कि tan 195 का मान क्या होगा। तो पहले आप ये पकड़ो कि 195 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 195 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 और 270 के बीच। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये है tan, इसका मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है सर, आपने चीजों समझ गया। बाकी tan और cot के अलावा जो भी रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो सबका सब क्या होगा, माइनस। हम कहेंगे जरा आप ये बता दो मेरे दोस्त कि tan 300 डिग्री
इसका वैल्यू क्या होगा, हम कहेंगे tan 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आ जाना। तो आप ये देखो कि 330 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, 270 से बड़ा है, मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त इसका वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, आ जाना। यानी कहने का सेंस है जब इसका हम यूज करेंगे मेरे दोस्त तब आपको पता चलेगा पूरा बेहतरीन तरीका से। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि आप जरा हमें ये बता दो मेरे साथी कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सर इसका वैल्यू प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा साइन 60 होता है 0 और 190 के बीच। तो इसमें क्या होता है कि ऑल प्लस होता है, यानी साइन का भी मान इसमें प्लस होगा, कॉस का भी मान प्लस होगा, टेन का भी मान प्लस होगा, सेक का भी मान प्लस होगा, कॉसेक का भी मान प्लस होगा, सबका सब मान प्लस होगा। आए रे बाबा बुझाई छो अरे दिल में जाए छे कि नहीं जाए छे, जाए छियो ना, तो ठीक बा, आ जाना। यहां तक किसी को दिक्कत, आ जाना सर। यहां तक किसी को परेशानी, तो एक बार हमें यह बताना मेरे दोस्त कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360, ठीक है सर, आ जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है सर, आ जाना। अभी नहीं आओ, अब देखो सर हमें निकालना है साइन 120 का मान। तो हमने क्या कहा सर कि आप जब साइन 120 का मान निकालिए तो आप ये सोचिए कि साइन में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि साइन 120 का जो मान होगा वही साइन 60 का मान होगा, यानी √3/2। अब कहोगे सर कि इसमें माइनस लगाएंगे कि प्लस, तो आप ये बता दो कि 120 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, तो प्लस होता है। इसका मतलब मेरे दोस्त हम यहां पे प्लस लिखेंगे √3/2, आ जाना। हम निकालेंगे साइन 135 का मान। अब देखो सर हमें 135 डिग्री का मान निकालना है, तो आप ये बता दो मेरे दोस्त कि 135 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, एकदम बेस्ट तरीका। 135 में क्या जोड़ दे कि सर 180 हो जाए, मेरे दोस्त इसमें आपको 45 जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि जो साइन 45 का मान होगा वही साइन 135 का मान होगा। यानी हमारा कहने का सेंस है 1/√अंडर कितना हो जाएगा 2। अब आप कहोगे सर 135 है तो माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, तो आप हमें यह बता दो कि 135 डिग्री कहां जाएगा। तो सर साइन और मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है प्लस, यानी उसका वैल्यू क्या होगा प्लस हमारा 1/√2 होता है, आ जाना। हमें निकालना है साइन 50 का मान। जब साइन 50 का 150 का मान निकालेंगे मेरे दोस्त तो 150 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 30 डिग्री जोड़ेंगे। यानी जो साइन 150 का मान होगा वही साइन 30 का मान होगा, यानी 1/ कितना होगा मेरे दोस्त, ये 2 होगा। अब कहोगे सर 150 किस क्वाड्रेंट में है, तो 150 जो है मेरे दोस्त वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो ये हमारा साइन है मेरे दोस्त, तो जब साइन है तो इसका वैल्यू प्लस में होगा, आ जाना। हमें 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है। जब 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 180 डिग्री में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे। यानी जो साइन 0 का मान होगा वही साइन 180 का मान होगा मेरे दोस्त, यानी 0 हो जाएगा। और 0 प्लस हो चाहे माइनस हो कोई प्रभाव नहीं खेप पड़त, आ जाना सर। अब हमारा लॉजिक क्या होगा सर, चेंज होगा। हम कहेंगे सर आप जरा बता दो कि cos 120 का मान क्या होगा। हमें cos 120 का मान निकालना है, तो 120 में क्या जोड़ दे कि 180 डिग्री हो जाए। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हम यहां पे 120 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 60 डिग्री जोड़ेंगे। यानी हम ये कहेंगे मेरे दोस्त कि जो cos 60 का मान होगा वही cos 120 का मान होगा। हमने क्या कहा, जो cos 60 का मान होगा वही cos 120 का मान होगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ेंगे तब 180 होगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन मेरे दोस्त आप ये पकड़ो कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 120 डिग्री जो है मेरे दोस्त वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, लेकिन वो हमारा क्या है, तो मेरे दोस्त वो हमारा कॉस है। तो कॉस का मान इसमें क्या होगा, माइनस में 1/2 होगा।
हमने क्या कहा सर, क्योंकि 120 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है सर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आना सर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस में 1 बट्टा कितना 2। अब आना, अब हमको निकालना है 135 का मान। अब देखो 135 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, आ जाना। तो 135 में सर हम 45 जोड़ेंगे, यानी जो हमारा cos 45 का मान होगा वही cos 135 का मान होगा, यानी 1 बट्टा क्या होगा √2। लेकिन मेरे दोस्त हमें 135 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 135 जो है मेरे दोस्त, 135 जो है ना मेरे दोस्त वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 और 180 के बीच में 135 आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबका सब क्या होगा मेरे दोस्त, बाकी सबका सब क्या होगा निगेटिव। ठीक है, और वो है हमारा क्या, तो वो हमारा है cos, मतलब यहां पे cos का मान क्या होगा माइनस। आ जाना, हम कहेंगे कि बता दो कि cos 150 का मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त 150 में क्या जोड़ दे, 150 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 30 डिग्री। यानी कहने का सेंस है जो cos 30 का मान है वही cos 150 का मान होगा, यानी √3/2। लेकिन 150 किस क्वाड्रेंट में है, तो 150 मेरे दोस्त 150 जो हमारा है 150 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और वो हमारा है cos, इसका मतलब क्या होगा माइनस में होगा। आ जाना, 180 डिग्री का मान निकालना है, तो 180 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे, यानी जो हमारा cos 0 का मान होगा वही हमारा 180 भी मान होगा। कहने का सेंस है 1। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, 180 डिग्री तो क्या लेंगे, माइनस या प्लस, तो 180 तक क्या लेंगे मेरे दोस्त, यहां पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा, इसमें क्या लीजिएगा, तो माइनस लीजिएगा सर, माइनस कितना हो जाएगा 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यानी हम साफ शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि 180 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट तक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। आ जाना, tan कितना निकालना है, 120 का मान, तो 120 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 60 डिग्री जोड़ेंगे, तो tan 60 का मान कितना √3। अब हमें ये बताना सर कि √3 आया, तो ये 120 किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो tan का मान इसमें क्या होगा माइनस। आ जाना, 135 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 45, तो tan 45 का मान 1 है, लेकिन इसमें -1 होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आ जाना, अब देखो यहां पे 150 का मान निकालना है, तो 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी 1 बट्टा कितना होगा मेरे दोस्त, ये √3 होगा। आ जाना, cos tan 180 का मान क्या होगा, तो tan 0 के बराबर होगा मेरे दोस्त, यानी कहने का सेंस यहां भी माइनस लेंगे और ये 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर, परेशानी नहीं ना मेरे दोस्त। आ जाना, अब हमें tan का उल्टा होता है cot, होता है ना सर या नहीं होता है, एस या नो, हम ये पूछना चाहते हैं होता है या नहीं होता है। tan का उल्टा क्या होता है सर, cot। क्या होता है मेरे दोस्त, cot। ठीक है, आ जाना, अब देखो हमें cot 120 का मान निकालना है, तो tan 120 का उल्टा हो जाएगा, तो √3 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, 1 बट्टा √3। लेकिन माइनस लगा के रखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, बाकी ये चारों का मान निगेटिव। ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 बट्टा √3 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, ये √3 होगा, 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा। ठीक है सर, आ जाना, हम कहेंगे मेरे दोस्त अब बता दो सर कि सेक का मान निकालना है, तो सेक जो होता है सर वो cos का उल्टा होता है। ठीक है, आ जाना, तो cos 120 का मान क्या है, -1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये -2, -1 बट्टा √2 का उल्टा क्या होगा, तो -√2, 1 √3/2 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, -2 बट्टा √3। आ जाना, ये -1 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, -1/1, 1 ही होगा सर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, परेशानी नहीं ना। अच्छा हाँ सर, एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे सर ये माइनस लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट इसको लिख देना। ठीक है, हाँ आइएगा, अगला क्या कहता है सर, जरा गौर करना। अब हमें निकालना है कोसेक का मान, तो अब देखो सर ये हमारा कोसेक 120 डिग्री का मान निकालना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 120 जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस,
बाकी सब माइनस। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि कॉसेक 120 का जो मान होगा वो साइन 120 का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। लेकिन सर ये प्लस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस बाकी सब माइनस। आ जाना, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 0 का उल्टा क्या होगा सर इन्फिनाइट। बस आप हमें यह बताना सर कि अब आपको 120 डिग्री तक का टेबल लिखने आ गया कि नहीं आया। अगर सर आ गया आपको 120 डिग्री का टेबल लिखने तो सर तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं आया है मेरे साथी तो सीख लो, इस वीडियो को दोबारा देख लेना और अपने घर अभी जाना तुम सब कैसे पढ़ाई करते हो ना मेरे दोस्त, उसका एक वीडियो भी बना करके भेजना ताकि अच्छा लगे मुझे देख करके। और साथ ही इसको एक बार यहां से लिखना शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे, एक बार होगा, फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे यहां तक आएंगे 2 बार होगा, फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे यहां तक आएंगे 3 बार होगा, फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे यहां तक आएंगे 4 बार होगा, फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे यहां तक आएंगे मेरे दोस्त ये 5 बार होगा। तो आपको सर सभी छात्रों को गुरुजी का कसम है सर, अगर आपकी आंखों में जुनून है, सपना है कि हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना है तो सर ये कर लेना। कम से कम सर 5 बार लिखेगा और लिख करके मेरे दोस्त आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे उसका फोटो भेज देना ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम सब पढ़ने वालों में से हो सर, ठीक है। हाँ, जो कि मेरे दोस्त आपको मैं इंस्टा आईडी भी बता देना चाहता हूं, ठीक है। लिख लो, आप अपने मोबाइल के इंस्टाग्राम में जाना और हमारे इंस्टाग्राम आईडी ये है संदीप लिखना, ठीक है। और संदीप लिखने के बाद आपको सर इस प्रकार से हाइफन देना और 18420 लिखना, ठीक है। 18420 क्या 18420, ठीक है। वो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि व्हाट्सअप तो हम चलाते नहीं, हम चेक नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। आ जाना यहां तक, किसी को दिक्कत। अब आना सर इसमें आना, हमने क्या कहा, अब जरा इसमें आप आना कि इसमें क्या होता है सर। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, जरा सर समझ लो, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। पहला कॉन्सेप्ट सर नोट नंबर पहला लिखना, ठीक है सर। आ जाइएगा 1 नंबर में लिखिएगा साइन माइनस थीटा बराबर होता है, देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है। आइएगा 2 नंबर में लिखिएगा कॉस माइनस थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। आ जाइएगा, क्योंकि माइनस के अंदर रहेगा ना थीटा तो वो प्लस हो जाएगा, कॉस के अंदर में रहेगा माइनस थीटा तो वो प्लस में बदल जाएगा। आइएगा, अगर आपको रहेगा टेन माइनस थीटा तो टेन बदलेगा मेरे दोस्त माइनस टेन थीटा में, और ये माइनस जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइएगा, अगर हम कहेंगे कॉट माइनस थीटा तो कॉट माइनस थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त माइनस में कितना कॉट थीटा। हम आपको कहेंगे मेरे दोस्त, आप जरा ये कहो कि सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखो जब कॉस माइनस थीटा का वैल्यू हुआ प्लस कॉस थीटा, हमने क्या कहा कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या है कि ये सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा प्लस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा क्या है सेक। अगर हम आपको कहेंगे सर आप जरा ये कहो कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये माइनस में है बाहर निकलेगा प्लस बन करके, यानी प्लस कितना हो जाएगा ये कॉसेक थीटा हो जाएगा सर, ठीक है। आप इसको क्या करो सर जल्दी से जल्दी स्टार मार के नोट कर लो सर, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर हम आपसे ये कहेंगे कि जरा बता दो साइन माइनस 120 डिग्री, अब देखना सर, तो देखो ये हमारा माइनस में थीटा, जब आपको माइनस थीटा रहे साइन में तो ये माइनस आगे आ जाएगा और हो जाएगा माइनस में कितना साइन 120। अब जरा ये बता दो मेरे दोस्त कि साइन 120 का मान क्या है, तो साइन 120 का मान क्या होता है माइनस में √3/2, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त इसका वैल्यू क्या होता है √3/2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो बाहर आ जाएगा माइनस, ठीक है। हम अगर आपसे कहेंगे कि बता दो कि कॉस माइनस 150 का वैल्यू क्या होगा, अब देखो सर यहां देखना ये कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस कॉस 150 डिग्री। अच्छा आप ये बता दो कि 150 का मान क्या होगा, तो कॉस 150 का जो मान होगा वो हमारा
माइनस रूट अंडर 3/2 होगा, यानी माइनस यानी कहने का सेंस है इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में रूट अंडर 3/2 हो जाएगा सर। ठीक है, तो आपने समझ गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस और सेक में प्लस होगा बाकी सब माइनस। हमने क्या कहा, कॉस और सेक में प्लस होगा बाकी सब माइनस होगा। इसको क्या करना मेरे दोस्त, अपने दिल में नोट कर लेना, क्योंकि सर जब तक दिल में नोट नहीं करोगे तब तक ही दिमाग में जाएगा ही नहीं। ठीक है सर, हाँ तो सर मेरे दोस्त इसको मजाक में मत लेना, ये बहुत सीरियस में लेना, क्योंकि ये सीरियस वाले चीजें हैं सर। ठीक है, हाँ आप इसको एक बार पहले नोट कर लो सर। ठीक है, साइन एक बार मेरे साथ सबको पहले बोलो, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, आ जाना सर। अब हम आपको लेकर के आते हैं सर एक बेहतरीन चीज की तरफ सर। ठीक है, एक बेहतरीन दुनिया में अगर मेरे दोस्त अगर आपने कहता है दुनिया की हाल क्या जानोगे भाई, ठीक है सर, आ जाना, थोड़ा सा गौर करना। हम आपको सर कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाना, सबसे पहले आप एक नंबर में नोट करना मेरे दोस्त। ठीक है, अभी नोट मत करना, हम आपको कहेंगे नोट करने तब नोट करना। देखो सर ये साइन 90 माइनस, अच्छा देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। अगर हम आपको कहेंगे मेरे दोस्त कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखो ऐसे समझ लेना कि साइन चेंज होता है किस में, ये चेंज होता है सर, उल्टा नहीं समझना, इसको चेंज होता है सर। ये क्या होता है, चेंज होता है। साइन चेंज होता है कॉस में तो कॉस चेंज होता है साइन में। टैन चेंज होता है किसमें मेरे दोस्त, ये कॉट में तो कॉट चेंज होता है टैन में। कॉसेक चेंज होता है कहाँ, तो कॉसेक चेंज होता है मेरे दोस्त सेक में, तो सेक कहाँ चेंज होता है, कॉसेक में। आप इस बात को नोट कर लेना सर। ठीक है, अब देखो अगर हम आपको कहेंगे सर कि tan 90 डिग्री माइनस में a बराबर क्या होगा, तो tan किस में बदलता है, कॉट में, तो tan बदलेगा कॉट में। ये 90 माइनस a कहां बदलेगा, तो सर ये a में बदलेगा। हम आपको कहेंगे सर जरा आप ये बता देना कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉसेक कहां बदलेगा, तो कॉसेक बदलेगा सेक में, तो इसके बदले में यहां पे सेक में बदल गया। और 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा सर, तो ये थीटा में बदलेगा, बदलेगा ना सर, यहां तक आपको पता हो गया। लेकिन अब आना सर सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ, ये 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है मेरे दोस्त लेस देन 90, लेस देन 90। ये लॉजिक बोलने के पीछे मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी ताकत है। लेस देन 90 मतलब 90 डिग्री से कम बोलने का मतलब है मेरे दोस्त कि ये सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच। 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए मेरे दोस्त यहां पे सबका सब वैल्यू क्या हुआ, प्लस में आया। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे सर, ये वाला आप जानते होंगे, लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, आ जाना सर। देखो 90 प्लस थीटा, तो साइन कहां बदलता है, कॉस में बदलता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, थीटा में बदलेगा, यानी ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अगर हम आपको कहेंगे सर कि कॉस 90 डिग्री प्लस में कितना ए, अब आना सर, यानी 90 डिग्री प्लस ए। अब देखो सर ये 90 प्लस ए, यहां से समझना मेरे दोस्त, आ जाना। अब देखो सर यहां समझना, ये 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, 90 माइनस है, 90 से ज्यादा, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, प्लस, और कॉसेक का मान प्लस, बाकी सबका सब क्या होगा, माइनस। और 90 प्लस कहने का मतलब मेरे दोस्त वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन का मान यहां पे क्या होगा मेरे दोस्त, ये प्लस में कॉस थीटा होगा। लेकिन हमारा कॉस 90 प्लस ए, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में गया 90 प्लस ए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब का सब निगेटिव। यानी कहने का सेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस बदलेगा किसमें, तो कॉस बदलेगा सर ये साइन में। ठीक है, 90 प्लस ए बदलेगा ए में, लेकिन क्या होगा सर, इसके जगह माइनस होगा।
हमने क्या कहा, इसके जगह क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसके जगह आपको माइनस होगा साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या कहा सर, माइनस में कितना होगा मेरे दोस्त, ये साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना सर, आ जाना। अगर हम आपको कहेंगे सर जरा आप ये बता दो कि tan 90 प्लस ए, अब देखो tan 90 प्लस ए, पहले ये देखो कि 90 प्लस ए गया कहां, तो 90 प्लस ए गया किसमें मेरे दोस्त, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा, तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा 120 से कम। ठीक है, इसका मतलब tan कहां बदलेगा सर, तो tan बदलेगा cot में। ठीक है, और 90 माइनस 90 प्लस ए बदलेगा a में, लेकिन tan का वैल्यू इसमें क्या होगा, माइनस में होगा सर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो भी चीज है, अगर हम आपको कहेंगे सर आप जरा ये बता दो कि कौशिक 90 डिग्री प्लस में थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो सर, ये कौशिक 90 प्लस थीटा कहां गया, तो ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौशिक का मान क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस, बाकी सारा का सारा क्या होगा, माइनस। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि इसमें हमारा कौशिक कहां बदलेगा, तो सेक में बदलेगा। आ जाना, ये 90 प्लस थीटा कहां बदलेगा मेरे दोस्त, तो थीटा में बदलेगा, लेकिन यहां पे वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा सर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो अगर हम आपको कहेंगे सर, अगर हम आपको कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जरा आप गौर कीजिएगा, अगर हम आपको इस प्रकार से कहते हैं, जरा आप हमें यह बता देना मेरे दोस्त कि कॉट 90 प्लस सी बराबर क्या होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हमने क्या कहा सर, कॉट 90 प्लस सी बराबर क्या होगा। पहले देखो, ये 90 प्लस है, तो 90 प्लस कहां जाएगा, 90 प्लस कहां जाएगा सर, तो 90 प्लस मतलब 90 से ज्यादा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सब माइनस। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, यहां पे ये है कि 90, ये कॉट कहां बदलेगा, तो अभी जस्ट हमने आपको क्या पढ़ाया है कि साइन बदलता है कॉसेक में, कॉट बदलता है tan में, 90 प्लस सी बदलेगा किसमें, सी में। लेकिन सर ये हमारा 90 प्लस सी हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, ये माइनस में होगा। ठीक है, आप जरा ये बताना मेरे दोस्त कि सेक 90 प्लस कितना, बी बराबर क्या होगा। तो अब देखो, ये 90 प्लस बी कहां है, तो 90 प्लस बी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 90 से ज्यादा कहां होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 से ज्यादा, तो साइन इससे किस में बदलेगा, तो कौशिक में। आ जाना, ये 90 प्लस बी है तो बी में बदलेगा, ये 90 प्लस बी बी में बदलेगा, और इसका मतलब ये सेक का वैल्यू उसमें क्या होगा। आप जरा ये बताना मेरे दोस्त कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी कहने का सेंस है कि इसमें सेक का मान क्या होगा, इसमें सेक का मान क्या होगा मेरे दोस्त, ये निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर हम कहेंगे ये कि जरा आप ये बता दो मेरे दोस्त कि साइन 180 डिग्री, साइन 180 कितना, आ जाना सर, हम अगर आपको कहेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो, तो ये अब यहां से एक चीज समझ लेना कि 90, यहां से लिख लो सर, ये नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि 90 और 270 पर चेंज होता है। ठीक है, हाँ, 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, बाकी 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। आ जाना, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमने क्या कहा, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा मेरे दोस्त, ये चेंज होगा, बाकी 180 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या होगा, नो चेंज। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि इसमें साइन जो है वो कॉस में नहीं बदलेगा, ये साइन साइन में ही रह जाएगा। 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पे थीटा हो जाएगा। हमने क्या कहा, 180 माइनस थीटा बदलेगा थीटा में। लेकिन अब देखो सर, 180 डिग्री से छोटा, 180 से छोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड में साइन और कॉसेक का मान प्लस, बाकी सब माइनस। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस में होगा साइन थीटा। हम कहेंगे मेरे दोस्त कि जरा आप ये बता दो कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां पे देखो, 180
और 270 पे नो चेंज। ये साइन मतलब कॉस में नहीं बदलेगा, ये साइन हमारा ये कॉस में ही रहेगा। 180 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा। लेकिन मेरे दोस्त यहां ये समझिएगा कि हमारा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस, यानी कॉस का वैल्यू उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाना। यानी 90 270 पे चेंज, 180 360 पे नो चेंज। आप इस बात को क्या कर लो सर, दिल में नोट कर लो। ठीक है, अगर हम आपको ये कहेंगे मेरे दोस्त कि जरा आप ये बता दो कि tan 180 डिग्री अब माइनस में थीटा क्या होगा। अब देखो सर, यानी कहने का सेंस है कि 180 360 पे नो चेंज, तो ये tan में ही रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त यहां समझना, 180 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी इसमें tan का मान क्या होगा मेरे दोस्त, वो माइनस में होगा। ठीक है, आ जाना। बाकी सर आप ठीक उसी प्रकार cot 180 डिग्री माइनस में थीटा का वैल्यू लिख दो, क्या होगा। ठीक उसी प्रकार कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस बात को बताता हूं। कॉसेक है सर, क्या है मेरे दोस्त, ये कॉसेक 180 डिग्री है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान प्लस होता है, इसलिए ये क्या चीज में होगा, प्लस में। 180 पे नो चेंज, यानी हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कॉसेक को सेक में बदल देना, ये कॉसेक सेक में तब बदलेगा जब 180 और 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा, तब बदलेगा। ठीक है सर, आप ये समझ गए चीजों को। यहां तक मैं आपको सर आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं आपको कहूंगा, जरा आप ये बता देना मेरे दोस्त कि आप ये कहो कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। अब देखो सर, हमने क्या कहा कि 90 डिग्री 270 डिग्री नो चेंज, चेंज होता है। 90 और 270 पे क्या होता है मेरे दोस्त, ये हमारा चेंज होता है। लेकिन 180 और 360 पे क्या होता है मेरे दोस्त, तो नो चेंज होता है। आ जाना, यानी 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले हमें ये बता देना। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस है, 180 से कम, 180 से ज्यादा कहां जाएगा, तो 180 270 के बीच में जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होगा, बाकी सब का सब क्या होगा मेरे दोस्त, ये माइनस होगा। यानी कहने का सेंस है कि इसमें साइन का मान क्या होगा, तो इसमें साइन का मान हमारा माइनस में होगा सर। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 पे बदलता नहीं है। आ जाना, हम कहेंगे cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो cos 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस में cos थीटा हो जाएगा। हम कहेंगे कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। अब देखो, ये यहां 180 360 पे नो चेंज, तो ये tan में ही रहेगा, थीटा हो जाएगा सर यहां पे। लेकिन मेरे दोस्त आप देखना कि क्या 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, इसका मतलब tan और cot का मान प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। मतलब यहां पे tan का मान क्या होगा मेरे दोस्त, ये हमारा tan का मान क्या होगा, प्लस में होगा सर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आप हमें ये बता देना कि cot 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप इसी प्रकार ये बता देना कि cosec 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप ठीक उसी प्रकार sec 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। ठीक है, आ जाना। हम आपको कहेंगे सर अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आना। ये अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, जरा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सुनिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कहेंगे सर कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो सर, साइन 270 माइनस थीटा, पहले सोचो 270 से कम, 270 से कम, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 270 से कम, इसका मतलब वो कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर tan और cot का मान प्लस होगा, बाकी सबका सब क्या होगा, माइनस होगा। यानी हम ये कहेंगे मेरे दोस्त, यहां पे बड़ा सर शरीर दर्द करने लगा। ठीक है, आ जाना कि अब देखो सर, हमने क्या कहा था कि 90 डिग्री 270 डिग्री पे क्या होता है,
चेंज होता है। आ जाना 180 डिग्री 360 डिग्री में क्या होता है मेरे दोस्त, नो चेंज होता है। आ जाना तो साइन कहां बदलेगा, कॉस में। 90 माइनस थीटा कहां बदलेगा, थीटा में, क्योंकि 90 270 पे चेंज होता है। आ जाना ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली फॉर कौन कौन पॉजिटिव, ये tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सबका सब निगेटिव। तो साइन का मान इसमें क्या होगा, निगेटिव। हम कहेंगे मेरे दोस्त कि आप जरा ये बता दो कि cos 270 डिग्री cos 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो cos बदलेगा कहां, साइन में, cos बदलेगा साइन थीटा में, ये थीटा तो थीटा देंगे। अब देखो ये 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा। हम कहेंगे सर कि ये बता दो कि tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो ये tan बदलेगा, क्योंकि 270 है तो 90 270 पे चेंज करता है, तो tan बदलेगा कहां, तो tan बदलेगा मेरे दोस्त कॉट में, और 270 माइनस थीटा बदलेगा थीटा में। ठीक है सर, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू माइनस होगा। आ जाना तो ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कॉट 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा। आप ये बता देना मेरे दोस्त कि कॉसेक 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये बता देना मेरे दोस्त। सेक 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा, एक बार शिद्दत प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आ जाना। अब हम पढ़ते हैं सर एक बेहतरीन चीज। आ जाना हम आपको कहेंगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। पहले बात आप ये समझो मेरे दोस्त कि 360 डिग्री माइनस थीटा है, इसका मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा है, इसका मतलब मेरे दोस्त कि हमारा 270 से बड़ा और 360 से छोटा, 270 से बड़ा 270 से बड़ा 360 से छोटा, उसमें कॉस और सेक का मान क्या होगा, प्लस, बाकी सबका सब क्या होगा मेरे दोस्त, ये माइनस होगा। ठीक है, तो 270 से ज्यादा 360 से छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त इसमें कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। आ जाना हमने क्या कहा, 90 270 पे क्या होता है, रे बबुआ चेंज होता है। आ जाना हमने क्या कहा मेरे देव, तो हमने कहा चेंज होता है। 180 360 पे क्या होता है मेरे दोस्त, नो चेंज, नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब वो नहीं बदलेगा कॉस में, तो साइन साइने में रह जाएगा सर। ठीक है, आ जाना हमने क्या कहा, साइन साइने में रह जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा थीटा में होगा सर। लेकिन आप यहां पे इस बात को सोचो कि यहां देखना कि यहां 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा, निगेटिव। आ जाना ये कॉस कितना है, 360 डिग्री माइनस थीटा। आ जाना इसका मतलब मेरे दोस्त कि ये देखो ये कॉस बदलेगा नहीं, क्योंकि 80 360 पे नो चेंज, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन 360 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, अब बाकी सब क्या, निगेटिव। और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बदलेगा कॉट थीटा में। लेकिन सर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का मान निगेटिव होता है। तो मेरे दोस्त जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप ये कमेंट करिएगा मेरे दोस्त कि सेक 360 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है, आ जाइएगा। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब हम आपको सर सबसे एक और बेहतरीन चीज पढ़ाते हैं, इसके बाद हम आपको सर प्रैक्टिस क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो सर, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे मेरे दोस्त तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये बातें आपको सर अपने दिल में रखना पड़ेगा। कहता है ना मेरे दोस्त कि मैंने भी कई रातें बिताया है तेरी यादों में, मोहब्बत की बातें नहीं थी सफलता की राहों में। आ जाना सर। ठीक है, तो सर जिंदगी है मेरे दोस्त, कष्ट तो होबे करेगा, तकलीफ तो होबे करेगा। आज हम ही पैसा कमा रहे हैं सर, तो कई रात आपकी सपना को साकार करने के लिए जग जाते हैं।
तो सर ऐसा नहीं मेरे दोस्त कि हम मेहनत नहीं करते हैं, तुमको लगता हो कि मास्टरबा बैठले बैठले पैसा कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त, तो हमारे कंटेंट ऑफ क्वालिटी को दूसरे जगह से कंटेंट ऑफ क्वालिटी से मैच करना, हम में बहुत अंतर आपको दिखेगा सर। अंतर ही नहीं, परिवर्तन भी दिखेगा। उस टाइम आपको पता चलेगा कि सच बोलता संदीप कुमार कई रातें बिता देता होगा हमारे सपना को साकार करने के लिए। तो मेरे दोस्त हमारा ये कोशिश रहता है मेरे दोस्त कि हम आपको बेहतर कंटेंट ऑफ क्वालिटी दूं, बेहतर एजुकेशन दूं, तभी बेहतर रिजल्ट होगा। और इसलिए मेरे दोस्त आज एसके साइंस क्लासेस को रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस के नाम से लोग जानता है, सिर्फ एसके साइंस क्लासेस के नाम से नहीं जानता है मेरे दोस्त लोग। आ जाना, तो नहीं पानी पी लेते हैं और एनर्जी के साथ मारेंगे सर, ठीक है। आ जाना। जब अंदर सुख जाता है ना मेरे दोस्त, तो पानी जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है। आ जाना सर, एक बार सर सेशन को क्या कर देना, शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है। आ जाना। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं सर, तनी मेरी बातों को सुन लेना। अगर आपसे एक नंबर में नोट करके लिख लेना, इसको याद कर लेना आप सब, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एक नंबर मेरे दोस्त कि साइन 18 का मान क्या होगा, तो जो साइन 18 का मान होगा वही कॉस 72 डिग्री के मान होगा। कहिएगा क्यों सर? जो साइन 18 डिग्री का मान होगा वही कॉस 72 डिग्री का मान होगा। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि 18 अब 72 को जोड़िए तो 90 के बराबर आएगा, यानी जो साइन 18 का मान होगा वही कॉस 72 के मान होगा। और इसका मान होता है मेरे दोस्त √5 - 1 अब बट्टा में कितना 4। हमने क्या कहा सर? जो साइन 18 का मान होगा वही कॉस 72 का मान होगा, और इसका वैल्यू होता है √5 - 1/4। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है सर। आ जाना। अगर हम कहेंगे मेरे दोस्त 2 नंबर में कि आप ये जरा बता दो कि साइन 15 का मान क्या होगा, तो जो साइन 15 का मान होगा वही हमारा कॉस 75 डिग्री का मान होगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा? जो हमारा कॉस 15 का मान हो, साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 का मान होगा मेरे दोस्त, और इसका मान होता है पता है क्या? √3 - 1 अब बट्टा में कितना सर? ये 2√2, ठीक है सर। आइएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जरा ये बता दो कि कॉस 18 का मान क्या होगा, तो जो कॉस 18 का मान होगा वही मेरे दोस्त हमारा साइन 72 का मान होगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा? जो कॉस 18 का मान होगा वही साइन 72 का मान होगा। क्यों? क्योंकि 18 72 को जोड़ेगा तो सर हमारा 90 डिग्री के बराबर आएगा, और इसका वैल्यू होता है मेरे दोस्त √10 प्लस √10 प्लस 2√5 अब बट्टा में कितना मेरे दोस्त? बट्टा में 4 होता है सर, ठीक है। आप इस बात को नोट कर लेना। अगर हम कहेंगे मेरे दोस्त कि आप ये जरा बता दो कि कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, जो कॉस 15 का मान होगा वही साइन 75 के मान के बराबर होगा सर, ठीक है। और इसका मान पता है क्या होता है? √3 प्लस 1 बट्टा में कितना? 2√2 होता है। सिर्फ ये माइनस की जगह क्या कर देना सर? ये प्लस कर देना, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को दर्द नहीं ना है सर? अगर है तो बता देना। सबको बुझा गया? बस आप इसको नोट कर लेना। हमने क्या कहा? जो साइन 18 का मान होगा वही कॉस 72 के मान होगा, जो साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 के मान होगा, जो कॉस 18 का मान होगा वही कॉस 72 के मान होगा, जो कॉस 15 का मान होगा वही साइन 75 का मान होगा। आप इसको क्या कर लेना सर? दिल में याद कर लेना, वरना सुकून ना मिली रे बाबा। हाँ, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे के निकलेगा तो कहेगा सर, हम कहेंगे का, तो हथवा ऐसे ऐसे हिलेगा। बोल सर, हम कहेंगे का, तो सर हम पॉलिटेक्निक हमरा से नहीं निकलेगा, हम हवा में उड़ी आ गए। सर हमने रोते हुए देखा बच्चों को। सच्ची बताता हूं सर, एक घटना था पिछले साल की तुलना, हम पिछले साल का मैं बता रहा हूं। एक बच्चा निकला एग्जाम सेंटर से, ठीक है ना, मैं ऐसे बोला, हम यहीं पे खड़ा थे, कुछ एग्जाम सेंटर पे जाते हैं मिलने के लिए बच्चे से, तो हम ऐसे बोले सर, हम बोले कहा, हम कहे ऐसे का है, हथवा हिला रहा है रे, तो सर हम कहेंगे का, तो पॉलिटेक्निक हमरा से नहीं निकला, हम चल गए हवा में उड़ आके। हम बोले कहाँ से पढ़ा था रे? तो सर आप बार बार बोलते थे कि कंटेंट पढ़ो, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन नहीं पूछता है पॉलिटेक्निक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ो। और हमने सर आपकी बातों को नहीं माना। हमने कहा सर अब दोनों हथवा ऐसे ऐसे करो, ऐसे से करो दोनों हथवा। अब तो एक के पोर्शन ना है, अब वो पोर्शन के लो ऐसे ऐसे।
इसलिए कहते हैं पढ़ बढ़िया से, न तो अच्छे अच्छे कलेगा बकलोल आदमी। देखो सर, मम्मी पापा की आंखों में धूली मत झोंकना, मोहब्बत की राह पे चलना है तो सर किस्मत भी बदलना होगा। सपना है आंखों में सर आसमान की, तो सर जमी पे पैर भी रखना होगा। अगर आपके अंदर चाहत है मेरे दोस्त कि हमें आसमान पे जाना है मेरे दोस्त, तो पहले जमीन पे आपको पांव रखना होगा और चिंगारी की तरह मेरे दोस्त लहकना होगा, तपना होगा, जलना होगा, मिटना होगा, लोगों की बातों सुनना होगा, लोगों की ताने सुनना होगा, खुद को मिटाना होगा, कई रातें जगना होगा, कई रातें सर भूखे सोना होगा, कई रातें मेरे दोस्त आपकी अपनी सपना के लिए नहीं, दुनिया की सपना के लिए मेरे दोस्त आपको सोचना होगा। तब जाकर के मेरे दोस्त आपकी आंखों में सफलता की राहें मिलती है। सफलता इतना आसान से थोड़ा ना मिल जाता है रे। अगर सफलता इतना आसान से मिल जाता तो सब आदमी सफल कहने हो जाता। आ जाना सर, हमने क्या कहा यहां तक नोट कर लिया तुम लोग। अब आप हम सर कुछ क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। ठीक है सर, आ जाइएगा तनी, आइएगा सर, तनी नहीं पूरे आइएगा, दिल से आइएगा और पूरे आइएगा सर। ठीक है, हाँ आ जाओ सर। तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, ये वाला क्वेश्चन हमने सर मॉर्निंग में करवाया है। ठीक है, आ जाओ सर। ये क्या कहता है जरा गौर करना। अब देखो सर, आपके सामने सबसे पहले कहोगे सर आप पहले ही बताइए ना कि साइन 18 का मान दीजिए ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन। अरे भाई रे भाई, ऐसे ना हो बात है, आ जाना आ जाओ सर, पहले एक बार सेशन को शेयर कर देना तुम लोग सब। ठीक है, आ जाइए सर। हमने क्या कहा सर, सोचो मेरे दोस्त कि इतनी लंबी क्लास लेने में, इतनी बेहतर कंटेंट ऑफ क्वालिटी देने में सर हम कितना मेहनत करते होंगे। मुझे मेरे दोस्त मैं सोचता हूं ना कि आपकी आंखों में जो अरमान है ना, उस अरमान को सर पूरा करना है। ठीक है सर, आ जाइएगा। हमने कहा मेरे दोस्त कि आप जरा ये बता दो कि साइन 1875 का मान क्या होगा। हमने कहा मेरे दोस्त आप ये बता दो कि साइन 1875 डिग्री का मान क्या होगा। देखो सर, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो बोला हम। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ क्या करना है, चलना है। पहले सर ये 1875 है ना, इसको सर 360 के गुना में क्या करो सर, तोड़ो। पहले 360 के गुना में क्या करो, तोड़ो। तो 1875 को 360 को 5 बार गुना कीजिएगा। ठीक है, 1875 लाने के लिए 360 को 5 बार गुना कीजिएगा और प्लस में कितना कर दीजिएगा मेरे दोस्त, 75 डिग्री कर दीजिएगा। हाँ, यानी कहने का सेंस है ये क्या हो जाएगा, साइन 5 गुने 360 डिग्री, अब प्लस में कितना, ये 75 डिग्री। आ जाओ, अभी जस्ट हमने आप सबको क्या पढ़ाया है, हमने क्या पढ़ाया है कि सर साइन जो है वो 360 पे नो चेंज, यानी हमने क्या कहा सर, 360 डिग्री पे नो चेंज, यानी 360 पे नहीं बदलता है, तो साइन साइन में ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, 75 75 में ही रहेगा। कहेगा सर माइनस की प्लस, अरे बकलोलवा 360 डिग्री से प्लस कहने का मतलब है कि फिर वो 0 डिग्री से शुरू होगा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जब प्लस रहेगा 360 प्लस रहेगा तो सबका वैल्यू प्लस से प्लस में होता है। ठीक है, आ जाना। अब बता दो कि साइन 75 का मान क्या होता है। अभी जस्ट हमने आप सबको क्या पढ़ाया है कि साइन 75 तो रूट अंडर 3/2 रूट 2, रूट अंडर 3 प्लस 1, अब बट्टा में कितना, 2 रूट 2, यानी रूट अंडर 3 प्लस 1, अब बट्टा में कितना, 2 रूट 2। अब बताओ मेरे दोस्त कि आपको दिक्कत होगा, कहीं कहीं परेशानी होगा। हमने क्या कहा सर कि हमें 1875 को पहले ऐसा गुणनखंड करो, 360 के गुना में इसको तोड़ो। हमने सर तोड़ दिया। सर ये काम आप कैसे कर दिए, दिमाग छे कितना है वो पूछता है। अरे भाई ये रिवीजन करने की चीजें हैं, हम आपको पढ़ा दिए, घर में जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना तो हमरो से इंटेलिजेंट बन जाएगा, सच्ची बताता हूं आ जाना सर। ठीक है, आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन। देखो सर, सबसे पहले आप एक चीज को समझना, ये टाइन है सर, हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है मेरे दोस्त, पता है क्या पढ़ाए हैं, तनी इन्ने आना, इन्ने आना, इन्ने आना, इन्ने आना, इन्ने आना, इन्ने आना, इन्ने आना। हमने क्या कहा सर कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में tan थीटा। अब थोड़ा इधर आ जाना,
देखो ये माइनस में है, ये थीटा का वैल्यू क्या चाहिए माइनस में है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1500 कितना 60 डिग्री हो जाएगा सर। अब देखो मथवा कलकलाओ, हमारा माथा कलकल लेते बाल उड़ रहा है रे अब देखो सर ये 1560 को ना, ये 1560 को दो ऐसा मतलब इसको तोड़ो 360 के गुना में, इसको 360 के गुना में तोड़ो तो 1560 को ना मेरे दोस्त 360 से 4 बार गुना कर दीजिएगा, और 4 बार गुना करने के बाद क्या करिएगा 120 डिग्री को जोड़ दीजिएगा तो 1560 डिग्री आ जाएगा। हमने क्या कहा, ये 1560 को 4 बार गुना करके 120 जोड़ दीजिएगा तो 1560 आएगा। सर ये करना पड़ेगा आपको, हाँ है दैया बड़ी कठिन है मैथ ने री आ जाना सर ने क्या कहा। अब देखो ये माइनस है, माइनस लिखेंगे सर ये क्या होगा हमारा, ये 10 है 10 लिखेंगे, ये क्या करेंगे 360 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार गुना करेंगे, यानी 4 गुने 360 अब प्लस में कितना मेरे दोस्त 120 डिग्री। अब बता दो मेरे दोस्त, यहां से सोचना मेरे दोस्त क्या कि देखो पहले कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करेंगे सर ये 360 पे कोई बदलता है नहीं, तो हमने क्या लिखाया था 90 270 पे चेंज होता है, 180 और 360 पे नो चेंज होता है सर। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त ये माइनस कितना हो जाएगा tan 120 डिग्री। आप जरा ये बता देना मेरे दोस्त, हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि tan 120 का मान क्या होता है, एकदम तुरंत अभी हमने आपको पढ़ाया, तत्काले में पढ़ाया अभी सर, ठीक है आ जाना। tan 120 का मान क्या होगा, तो tan 120 में क्या जोड़ दे कि सर 180 हो जाए तो 60 जोड़ेंगे, यानी जो tan 60 का मान होगा वही tan 120 का मान होगा। लेकिन tan 120 का मान क्या होता है माइनस में √3, क्योंकि 120 जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है tan का माइनस होता है, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस में √3 आ जाना, ये माइनस और इसका वैल्यू क्या होगा माइनस में √3, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा कितना प्लस √3 होगा सर, ठीक है हाँ। अब कहोगे सर तनी वाला हमारा टफ लगा, इसका दूसरा मेथड नहीं है। अब आ जाओ देखो ये वाला माइनस कितना है tan 120 है ना, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ये 120 को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री आ जाना। अब देखो सर हमने आपको क्या पढ़ाया है कि 90 पे चेंज होता है, तो tan कहां बदलेगा, तो tan बदलेगा cot में आ जाना। सर मेरी बातों को समझना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी 120 जो है सर वो किस क्वाड्रेंट में है, तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो tan बदलिए जाएगा सर, साइन बदलिए जाएगा किसमें tan बदलिए जाएगा किसमें कॉट में, लेकिन सर ये हमारा 180 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बदलेगा किसमें, ये बदलेगा माइनस कितना माइनस कॉट 30 डिग्री में बदलेगा सर, ठीक है हाँ आ जाना। यानी माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कॉट कितना हो जाएगा, ये प्लस कॉट 30 डिग्री होगा, और कॉट 30 का मान कितना होगा सर √3 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो सर, ठीक है आ जाइएगा। सवाल नंबर अगला क्या कहता है 3 नंबर, सर इतने लंबा लंबा क्वेश्चन बानी काहे नु बोनी जी, सपना है इंजीनियर बनने का तो तड़पना तो पड़वे नु करेगा बाबा रे बाबा आ जाना। हमने क्या कहा सर, मेरी बातों को गौर करना, हमने कहा ना सर, हमने कहा कि tan स्क्वायर पाई बट्टा 3, देखो ये पाई का जो मान होता है ना मेरे साथी 180 डिग्री होता है, ये 3 से क्या करो 180 में भाग दे दो, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 3 से 180 में भाग दे दो, तो 3 से 180 में भाग दोगे तो 60 बार में कट जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया tan स्क्वायर कितना 60 डिग्री प्लस यहां पे क्या बच गया मेरे दोस्त साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3, मतलब पाई का मान 180, 3 से भागा देंगे सर तो ये भी बच जाएगा साइन स्क्वायर 60, गुने में है सर गुना देंगे, कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 3, ये कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 3 सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 3, पाई का मान कितना 180 डिग्री, अब बट्टा में 3 से भाग दे देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर पाई बट्टा 3, कॉट का मान कितना होता है मेरे दोस्त, ये सॉरी ये पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 बचेगा, यानी ये कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री।
आ जाना सर। अब ये बता दो कि सर tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो रख देंगे प्लस। sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान होता है मेरे दोस्त √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। आ जाना। अब देखो गुना है, गुना देंगे, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस cot 90 का मान क्या होता है सर, cot 90 का मान 0। हमने क्या कहा, cot 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। ये स्क्वायर से रूट गला खोपचा में 3 बच गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में कितना 0 लिखा नहीं जाता है। आ जाना। ये हो जाएगा 3 और कितना 3, अब बट्टा में 4 चौक 16, और यहाँ पे 16 को एलसीएम कर लेंगे, 16 में 32 16 48, यानी 48 + 3, अब बोले तो 51/16। अल्लाह अल्लाह, हाँ आ जाना। कितना 51/16, और 51/16 कहेगा तो नन ऑफ दिस ऑप्शन डी इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द है तो बता देना रे भाई। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना अगला की तरफ 4 नंबर कहता है cos थीटा प्लस sin थीटा का मान महत्तम होगा किसमें, cos थीटा प्लस sin थीटा का मान महत्तम होगा किसमें, सबसे ज्यादा होगा किसमें मेरे दोस्त, तो सबसे ज्यादा आपको होगा सर इसमें, नहीं ये होगा सर आपको 90 डिग्री पे रख देना सर, ठीक है। हम महत्तम कहेगा तो 90 डिग्री सर, ठीक है, रख देना। आइएगा यानी कितना 90 डिग्री पे होगा सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर। 5 नंबर को गौर से समझना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ देखना, ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि साइन कितना डिग्री है, तो ये हमारा है साइन 1900 कितना 1920 डिग्री, ठीक है। अब बट्टे में क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा है cos 1500 डिग्री, ठीक है सर। आ जाना। आइएगा और एक बात और बता देना चाहता हूं, एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस भी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड हो रहा है, सुबह को 7 बजे और रात को सर कितना दोपहर को 1 बजे, ठीक है। तो अभी मैम की क्लासेस चल रही है, वहां पे मानसी मैम पढ़ा रही है केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो कि सर लगभग केमिस्ट्री का 4-5 चैप्टर पढ़ा चुकी है मैम, ठीक है। तो आप सब जाइए और एप्लीकेशन पे जो लोग कोर्स को बाय नाउ नहीं किए तो जाकर के कोर्स को बाय नाउ कर लीजिए, खरीद लीजिए। वहां पे सर हमारी टीम और हम पढ़ाते हैं सर, ठीक है। हाँ, जो कि सर आपको बहुत अच्छा कंटेंट ऑफ क्वालिटी दे रही है मानसी मैम, जो बहुत अच्छा पढ़ा रही है सर, ठीक है। मतलब उम्मीद से ज्यादा चीजों को डिलीवर कर रही है, मतलब चीजों को क्लियर कर रही है, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि धीरे धीरे आपके सामने इसके साइंस क्लासेस का एक बड़ा टीम होगी सर, ठीक है। हाँ, जो कि अब तो शुरुआत हो गया है, ठीक है। अभी बहुत आगे तक जाना है इसके साइंस क्लासेस को, क्योंकि मेरे दोस्त हर बिहार और यूपी और झारखंड के कोने कोने तक पहुंचाना है इस नाम को, ठीक है। आ जाइएगा। हमने कहा साइन 1920 डिग्री बट्टे में कॉस कितना 1500 डिग्री। अब देखो सर यहां पे तोड़ने का तरीका क्या है मेरे दोस्त, आप कुछ नहीं करो, ये 1920 डिग्री को 360 के गुना में लिखो। तो देखो ये 1920 डिग्री है ना, तो ये 1920 को ना क्या करो 5 से गुना कर दो 360 में, और जब 5 से गुना करोगे 360 में, अब प्लस में कितना 120 डिग्री को जोड़ दो तो 1920 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना 5 गुने 360 डिग्री, अब प्लस में कितना 120 डिग्री बट्टा क्या करेंगे सर बट्टा, ये 1500 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 1500 डिग्री को लिखने के लिए आप कुछ नहीं करिए, कॉस है 4 से गुना कर दीजिए कितना 360 में, अब प्लस में कितना कर दीजिए मेरे दोस्त, ये 60 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। आ जाना। आपको पता है सर कि 360 पे नो चेंज होता है, ठीक है। तो साइन साइन में ही रह जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री आ जाइएगा बट्टा, ये 360 पे नो चेंज होता है तो कॉस कॉस में ही रह जाएगा, यहां पे कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि साइन 120 का मान क्या होता है, तो 120 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, 180 हो जाए। हमने क्या कहा 120 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 60 डिग्री। यानी जो साइन 60 का मान रहेगा वही साइन 120 का मान होगा, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये √3/2, और ये कितना होगा मेरे दोस्त कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। आइएगा √3 कहेगा तो ऑप्शन सी इज अ राइट जवाब। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है
कहा था हमने क्या कहा सर कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। इसका मान 1 से कम होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन के साथ है सर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर, माफ करना, हमने ऑप्शन नहीं दे पाया क्योंकि मेरी गलती नहीं है सर, ये टाइपिंग वाला का गलती है, ठीक है। देखो क्योंकि सर आपको पता है कि हमको टाइपिंग वुपिंग आता नहीं है, तो सर हमारा ये भी इतना अच्छा टाइपिंग हम कहाँ से करेंगे सर, ठीक है। तो माफ करना थोड़ा सा सर, ठीक है। माथा कलकला रहा है क्योंकि सर बड़ा लंबा क्लास भी हो रहा है, लेकिन हमने तो ठाना है कि जब तक आपको पूरा पढ़ाना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। आइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा ना मेरे दोस्त कि tan 2 थीटा बराबर ये थीटा प्लस 60 डिग्री, तो 2 थीटा तथा थीटा प्लस 60 डिग्री न्यून कोण है। तो कहता मेरे दोस्त थीटा का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, बस आप ये समझिए कि ये हमारा कितना है 2 थीटा बराबर में कितना है मेरे दोस्त, ये हमारा है कॉट थीटा प्लस कितना 60 डिग्री, कितना है मेरे दोस्त थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है। आ जाना, ये 2 थीटा और थीटा प्लस 6 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है मेरे दोस्त 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कितना कम होता है सर, ठीक है। आ जाना, यानी थीटा में और 60 डिग्री को जोड़ देंगे, सॉरी 6 डिग्री को जोड़ देंगे तो 90 से कम आना चाहिए, दो थीटा को 2 से गुना कर देंगे तो 90 से कम आनी चाहिए सर, ठीक है। आ जाना, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि ये tan बदलेगा कहां, तो tan बदलेगा कॉट में, ये 2 थीटा कहां बदलेगा, तो 2 थीटा बदलेगा 90 माइनस 2 थीटा में। ये बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, ये कॉट थीटा प्लस कितना 6 डिग्री, यानी कहने का सेंस है यहां भी कॉट यहां भी कॉट, कॉट से कॉट गला खुपचा में, यहां पे आ गया 90 डिग्री प्लस में कितना 2 थीटा, अब बराबर में कितना हो गया मेरे दोस्त ये थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है। आ जाना, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, यानी 2 थीटा माइनस में थीटा बराबर में 6 डिग्री, रुक जा, ये माइनस में 2 थीटा है सर, माफ करना मेरे दोस्त, 90 डिग्री और कितना माइनस में 2 थीटा है सर ये, ठीक है, माफ करना। आ जाइएगा, ये 6 इधर लाइए तो ये 90 डिग्री अब माइनस में कितना 6 डिग्री बराबर, यहाँ पे ये थीटा है, ये इधर आएगा तो प्लस में 2 थीटा होगा, जोड़ घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 90 में से 6 जाएगा तो बचेगा सर ये 84 डिग्री, कितना डिग्री बचेगा सर ये आपको मेरे दोस्त ये 84 डिग्री बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो सर ये 3 थीटा। आ जाना, इसको काटेंगे सर तो 3 दूनी 6 2 बार में, 24 28 बार में, यानी कहने का सेंस है कि थीटा का मान कितना हो गया मेरे दोस्त ये 28 डिग्री हो गया सर, ठीक है। हाँ, यानी हमसे पूछा था थीटा का मान कितना आ गया 28 डिग्री, हमें बोला है कि 2 थीटा और थीटा प्लस 6 न्यून कोण है, क्या 28 में 2 से गुना करेंगे तो 90 से कम नहीं होगा, 28 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 90 से ज्यादा हो जाएगा, अरे 90 से कम ही नहीं होगा। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है, हमें लगता है सर कि इस सवाल को आपको बनाना चाहिए, अगर आप नहीं बनाइएगा सर तब तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। अब कहोगे सर, हम कहेंगे का, तो आप तो पढ़ाए हैं सर जी कि साइन 75 का मान क्या होगा, कॉस 75 का मान क्या होगा, तो सर जी आप tan 75 का मान काहे नहीं पढ़ाए हैं, हमको गुस्सा आ रहा है, चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे। ऐसा धमकियां देता है व्हाट्सएप पे ना, ऐसा धमकी देता सर हमारे बात का रिप्लाई नहीं दीजिएगा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। सर चीज़ें क्या है ना कि सब कुछ मेरे पास नहीं रहता है, हम आपको दिखाएंगे सर मेरे व्हाट्सएप पे ना। देखो हम आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं, जरा सुनना गौर से, कि सर इसका नाम है इसके साइंस क्लासेस। यहाँ पे सर ऐसा नहीं कि आप हम अगर ऐप को मेरा डाउनलोड कर लीजिएगा तो हम आपको 20 बार कॉल करेंगे क्या आपने मेरा ऐप को डाउनलोड किया है, क्या आपने कोर्स मेरा परचेस किया है, वो भी बढ़िया बढ़िया मोहतरमा से कॉल कराएंगे। ऐसा ही सब यहाँ नहीं होता है। कॉल करेगा सर तो कभी कभी हमारी टीम के लोग इज्जत से बात भी नहीं करते हैं, तो सर हालांकि ये करनी चाहिए क्योंकि आप हमारे भगवान के जैसे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपके वजह से हम हैं। तो सर देखो हर जगह हम उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन सर हमारा एक चीज़ को सोचना कि कभी भी मेरे दोस्त हम हमेशा से सोचते हैं कि कंटेंट में इतनी दम पैदा करो ना मेरे दोस्त, अपनी रिजल्ट में इतनी दम पैदा करो कि आप मेरे पास चल करके आएँ, ना कि सर हम आपको खींच करके लाएँ। ये चीज़ होनी चाहिए सर, कंटेंट में दम। और जिस दिन कंटेंट में दम आ गया ना मेरे दोस्त, तो तू ऐसे अखिया से धुंधले आएगा हमरा, ये कने गेलो संदीप मास्टर चेक कैले आएगा, हम कहेंगे कि इन्हें है संदीप मास्टर, तनी सुन ना,
जाओ SK साइंस क्लासेस ऐप अभी डाउनलोड करो और कोर्स को परचेस करो। आ जाना, इसी में देखो मेरा प्रमोशन भी हो गया। तो ये सब दिमाग का खेल है मेरे भाई। आ जाना सर, माफ़ करना मेरे दोस्त। आओ अब देखो सर इसको कैसे करेंगे। देखो मैथ है भाई, जब तक मजा लेकर के नहीं पढ़ोगे तब तक मजे नहीं आएगा। हाँ, तो मजा देने वाला टीचर चाहिए नूरी। आओ हमने क्या कहा सर, देखो अच्छा ये वाला एक को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या ये एक को लिख सकते हैं tan कितना 45 डिग्री। कहोगे हाँ सर जी आप एक को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, प्लस से प्लस दे देंगे। अच्छा अब बताओ ये tan कितना है, तो ये tan 75 है। अच्छा ये tan 75 है मेरे दोस्त, तो क्या ये tan 75 डिग्री में अगर एक से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं। tan 75 में एक से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कितना, इसमें हम tan 45 डिग्री इसमें भी हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 1 को क्या लिखेंगे, तो मेरे दोस्त 1 को 1 ही रहने दो, इसमें कोई, ये माइनस करो सर यहाँ पे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये tan 75 है, tan 75 लिखो। अच्छा ये इसमें हम गुना कर सकते हैं, ये tan 75 में tan 45 को हम गुना कर सकते हैं। कहोगे हाँ सर जी गुना कर सकते हैं क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो अगर 1 से ही पूरा में गुना करेंगे तो वही ना आएगा रे। जैसे देखो हम आपसे पूछेंगे, आप जरा हमें ये बताना मेरे दोस्त, मेरे जिगर की टुकड़ा, कि tan a प्लस बी बराबर क्या होता है। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a, अब प्लस में कितना tan b, tan a प्लस में कितना मेरे दोस्त, ये tan b, अब बट्टे में 1 माइनस tan a इंटू में कितना tan b। अब देखो सर, अब यहां से देखना, क्या ये वाला फॉर्मूला जो है मेरे दोस्त इस पे सेट नहीं हो गया है। tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, यानी tan a इंटू में tan b सेट हो गया कि नहीं हो गया। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है सर, सिंपल फंडा हमने आपको ये कहा है कि जहां पे 1 है उसके जगह tan कितना 45 चिपका दो, क्योंकि 1 tan 45 का मान 1 होता है, प्लस से प्लस दे दो। ये tan 75 है, इसके जगह tan 75 लिख दो। आ जाना, ये 1 माइनस है, ये tan 75 है तो इसको लिख दो tan 75। अच्छा अब देखो क्या ये वाला tan 75 में 1 से गुना कर सकते हैं ना, तो जब 1 से गुना कर सकते हैं तो इसके गुना में tan 45 लिख सकते हैं ना, और गुने में कितना tan 75, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो क्या इस पूरा को लिख सकते हैं मेरे दोस्त tan a प्लस b वाले फॉर्मूला पे, यानी कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री और प्लस में कितना tan 75 डिग्री। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा tan 45 और tan 75 कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5, यानी कितना हो जाएगा सर, ये tan और कितना 5, 5 5 10 के 0 और 7 और 4 कितना 11 1 12, यानी कितना 120 डिग्री हो जाएगा। आप ये बताना कि tan 120 का मान क्या होता है। tan 120 का मान होता है मेरे दोस्त, ये रूट अंडर कितना माइनस में 3 होता है, यानी इसका आंसर कितना हो गया रूट अंडर माइनस 3, जो कि सर अभी जस्ट हमने आपको पढ़ा रखा है कि tan 120 का मान क्या होता है। सर tan 120 का मान देखो कितना हमने लिखा है रूट अंडर माइनस 3। अब आपको लग रहा है कि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा सर इसी के साथ एक क्वेश्चन हम आपके नाम करते हैं सर। ये 8 है तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है सर, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर सवाल है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप अभी इस 9 नंबर क्वेश्चन को जाते जाते क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बस ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। हमने बड़ी अपने अंदर की ताकत को लगाया, मैंने अपने अंदर की पूरी एफर्ट को मैंने झोंक दिया सर। बाकी आप ये बताना कि ये क्लासेस आपको कैसा लगा। सच में अच्छा लगा तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए, सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। ये 2 क्लासेस आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सर ये 2 क्लासेस में आपकी सपना छुपे हुए हैं, आपकी ताकत छुपा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सर आप सबके बीच हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, और सभी साथी, सभी दोस्त, सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्लास कैसा लगा सर, ठीक है। बाकी मिलते हैं सर हम आप सबके बीच नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।